कृष्ण एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी बंसल। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एक्सरसाइज। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यू शुड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन यू शुड कम हेयर। ओके, अगर आप डिटेल में चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे और आप इजीली आंसर कर पाएंगे। और मैं कहूँगी कि आपको टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट्स में मुझे हर क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी वीडियो की और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। सो बिगिन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो क्यों खाना खाते हैं? ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ जाता है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। सो हम सबको क्यों खाना खाना पड़ता है? क्या सिर्फ पेट भरने के लिए हम खाना खाते हैं? नहीं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, है ना। इसका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ फूड इनटेक इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो इसका सेम ही आंसर होगा दोनों क्वेश्चंस का। दोनों में ये बताया जा रहा है कि फूड की मतलब फूड की ज़रूरत क्या है, क्यों खा रहे हैं हम फूड को, है ना। सो इसका आंसर होगा फूड क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है हमारी ग्रोथ में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इससे आप देखते हो ना, आप लंबे हो जाते हो और आपकी बहुत ग्रोथ होती है प्यूबर्टी के टाइम एंड ऑल, ठीक है। सो आपकी हेल्प कर रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सेकेंड पॉइंट आएगा, आपको ये प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी मूवमेंट्स के लिए। जैसे आप वॉक कर रहे हो, डांस कर रहे हो, आप कोई भी डेली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, डांसिंग है, कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, भाग रहे हो, है ना, चल रहे हो, तो आपकी उसमें एनर्जी लग रही है, तो फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग एंड सो ऑन। थर्ड पॉइंट है इसका, ऑल्सो नीडेड फॉर रिपेयरिंग डैमेज पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके कभी चोट लग जाती है तो आपने नोटिस किया होगा कि थोड़े जब चोट लगी है तो वो स्किन थोड़ी रूखी रूखी सी हो जाएगी, है ना, छिल जाती है स्किन। फिर विद टाइम कुछ दिनों के बाद आपकी स्किन नई आ जाती है, तो वो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिपेयरिंग डैमेज पार्ट, है ना। आपकी बॉडी जो है वो डैमेज पार्ट को रिपेयर कर रही है। फोर्थ पॉइंट आता है कि ये फाइट करता है डिसीजेस के अगेंस्ट, है ना, और हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। आपने वो लाइन सुनी होगी ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब वहाँ डॉक्टर अवे का मतलब क्या है कि डिसीजेस से हमें दूर रख रहा है ना। एप्पल खाने से हमें जो है बहुत अच्छा एनर्जी वगैरह मिलती है। बेसिकली हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है और हमें डिसीज़ नहीं होती और हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है बेसिकली, ठीक है। सो इसीलिए ये आपके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके डैमेज पार्ट को रिपेयर कर रहा है। एंड फोर्थ पॉइंट है कि ये आपका रेजिस्ट कर रहा है ना, आप जो फाइट हो रही है उसको कर पा रहा है डिसीज़ेस के अगेंस्ट, है ना, आपको, जिसकी वजह से बीमारी नहीं हो रही। कहते हैं ना, हेल्दी डाइट लोगे तो आपको कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। सो बेसिकली उसमें क्या आ रहा है कि फूड अच्छा खाओगे तभी आप डिसीज़ेस फ्री रहोगे और इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉफ। अब आपको एक पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, अंतर बताना है, ठीक है। सो जब भी आपको कहा जाए कि आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है, कुछ भी कहा जाए, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। सो आपको हमेशा लाइन ड्रॉ करके ही करना है, ठीक है, सो दैट वो क्लियरली आपको दिखाई दे। फर्स्ट पॉइंट है, पैरासाइट जो है ये फीड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये किस पे फीड करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना। अब एग्जाम्पल की उससे और समझाऊंगी अच्छे से। इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा, ये फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप, अरे एक सेकेंड, या
फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा कि हमने पैरासाइट में पढ़ा था लाइसेस टिक्स, जुएँ, है ना। वो क्या करती है, इंसान के हेड से ब्लड को सक कर लेती हैं, अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर लेती हैं। और वो पैरासाइट में कैसे आ रही है, क्योंकि वो बिना मारे उस ऑर्गेनिज़म को अपना न्यूट्रिशन ले रही हैं, है ना। और लिविंग ऑर्गेनिज़म में फीड कर रही है। न्यूट्रिशन किससे ले रही है, अपना लिविंग ऑर्गेनिज़म से, ठीक है। और आपने एक और एग्जांपल पढ़ा था कस्क्यूटा, वो प्लांट वाले में आ जाता है ना। वो भी क्या करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमर बेल। ओके, सो ये भी सेम है कि जो है ये नॉन ग्रीन प्लांट है, येलो कलर का होता है, और ये अपना जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, प्लांट्स पे फीड करता है, ठीक है। और सेप्रोटॉप्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में है राइजोपस, ठीक है। आपने कभी देखा होगा या हुआ होगा या पता नहीं, बट लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है बाय मिस्टेक कि फ्रिज में ब्रेड रखी रह गई, है ना, या फिर बाहर रखी रह गई, उसकी एक्सपायर हो गई, बहुत टाइम से वो रखी हुई है, तो ब्रेड बहुत काली हो जाती है, उसको बोलते हैं राइजोपस, कि ब्रेड ख़राब हो गई है, ठीक है। तो वहाँ पे सेप्रोटॉप्स आ जाते हैं और वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना उस पर फीड कर लेते हैं, ठीक है। आपने फंगई सुना होगा, एल्गी वगैरह, ये सब कुछ इसी के एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो इसका सेकंड पॉइंट है कि जिस ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट फीड करते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से अपना वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनको होस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट आएगा कि इनके पास तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं होता फीड करने के लिए, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट में आप एग्जाम्पल करके लिख सकते हो, कस्क्यूटा, लाइसिस टिक्स, है ना, और इसमें राइजोपस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अब आप कैसे बताओगे कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है। आपको याद होगा हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि हमें 4 रॉ मटेरियल्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं टू, मतलब प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। एक तो था लाइट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड स्टार्च, है ना। ये 4 रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। तो कैसे पता चलेगा कि जो लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए हमने पढ़ा था आयोडीन टेस्ट, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। इसमें होता क्या है ना, हम क्या करते हैं, क्लोरोफिल को रिमूव कर देते हैं लीव्स से बाय बॉइलिंग इट इन एल्कोहल। एल्कोहल में उसको बॉइल करके हम उससे क्लोरोफिल रिमूव कर देते हैं एंड देन पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आपको उसके ऊपर, मतलब जैसे आपने क्लोरोफिल को जो है रिमूव कर दिया उससे, है ना, अल्कोहल में डाल के, फिर आपको 2 ड्रॉप्स डालनी है आयोडीन सॉल्यूशन की। फिर अगर उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में, सो आप कहोगे कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। अगर नहीं होगा तो इट मीन्स स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। बट आपको यहाँ पूछा है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैसे बताओगे, तो आप ऐसे बताओगे कि अगर उसका कलर जो है ब्लू हो जाएगा, इट्स कलर चेंज टू ब्लू इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। मैं आपको आंसर भी बता रही हूँ कैसे आपको लिखना है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ब्रीफ होता है शॉर्ट, ठीक है। अब आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स क्यों बोला, कि ग्रीन प्लांट्स ही तो परफॉर्म कर पाते हैं ना इसको, ठीक है। सो कैसे होता है देखते हैं एक बार इसको। सो ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना। द लीव्स यूज CO2 which means carbon dioxide and water to make in food in present of sunlight। बेसिकली आपको बताना है ना प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताना है, तो आप ये कहोगे कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है ना। ग्रीन प्लांट्स की जो लीव होती है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये लीव्स जो है वो यूज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एंड वाटर
और वाटर को यूज़ करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फूड बनाने के लिए ये सब। ठीक है, तो आपको ये बेसिकली 4 रॉ मटेरियल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, स्टार्च, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सनलाइट। आप इसकी इक्वेशन भी लिख देना। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको इतना तो पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे से ये लिखनी भी बताई है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है और हर ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स कम टू दी अनदर क्वेश्चन। आपको ये ब्रीफ में बताना था, शॉर्ट में बताना था। ठीक है, इसीलिए हमने सिर्फ इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्पी उसमें रखा है। ओके, अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि आपको ब्रीफली बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। अब हमने पढ़ा था ये चीज़ तो भाई कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ना, केवल प्लांट से अपना खुद का मतलब प्लांट से जो है फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, भाई खाना बना सकते हैं। और हम सब क्या हैं, डिपेंडेंट है प्लांट्स पर, है ना, फूड के लिए अपने। हम हेटेरोट्रॉप्स क्या है, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। तो प्लांट्स तो अल्टीमेट सोर्स हुए ना फूड का। अगर प्लांट्स ही खाना नहीं बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तो हाउ वी विल सर्वाइव। ठीक है, सो आपको स्केच के थ्रू बताना है। तो आप बताओगे सन में होती मतलब यहाँ से सोलर एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आएगा ग्रीन प्लांट्स, मतलब सनलाइट लेते हैं ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, सन से। देन उसके बाद हर्बीवोरस उसको खाते हैं प्लांट्स को, एंड देन कार्निवोर्स खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स को, और इस सब को डिकम्पोजर खाता है ना, जब डेड एंड डिकेइंग मैटर बन जाता है ना, वो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स मर गए या फिर हर्बीवोरस एनिमल्स वगैरह मर गए, तो ये सब कौन खा लेता है, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो बेसिकली सोलर एनर्जी, सन से हमें लाइट मिली है, सनलाइट जो हेल्प करेगी ग्रीन प्लांट्स को, फिर उसे हर्बीवोरस खाएंगे, फिर कार्निवोरस खाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस चलेगा। ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड को हमें बताया गया है कि कैसे अगर ग्रीन प्लांट्स जो हैं उसको फर्दर साइकिल को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट तक डिकम्पोजर तक उसके जो है और उसका भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फिल हो रही। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट सेज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, क्योंकि वो अपना खुद का खाना बनाते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, मैं इसको यहाँ करके लिख देती हूँ, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ओके। सेकंड है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, है ना, जो फूड है प्लांट्स में स्टोर किया जाता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। एंड ह्यूमंस में किसकी फॉर्म में किया जाता है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, क्योंकि मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाया है आपको किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, मुझे बता देना, फिर मुझे पता चल जाएगा कौन सा जो स्टूडेंट है वो एक्टिव है। ठीक है, नाउ थर्ड, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, है ना। 3 स्टेप्स पढ़े थे ना आपने, ओके, उसमें ये इंक्लूडेड है कि सोलर एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल के द्वारा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस रिलीज करते हैं। तो अगर जिसे ना भी पता होगा, अभी रिएक्शन में हमने देखा कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करी एंड रिलीज करी ऑक्सीजन गैस। अभी तो हम बोलते हैं ना प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, सो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकेंड, नेम द फॉलोइंग अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच डिस्क। अब एक ही हमने पैरासिटिक प्लांट पढ़ा था, कस्क्यूटा,
है ना, जो येलो कलर का था, जिसे हम अमरबेल भी बोलते हैं हिंदी में. ओके, नेक्स्ट, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक. जो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक है, कौन सा पढ़ा था? इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स. ओके, नाउ थर्ड वन इज द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, स्टोमेटा. ओके, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना सरफेस ऑफ लीफ पे, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक एंड ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर. कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट. ओके, तब तो लर्न हो गया होगा. द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज पिक्चर प्लांट. ठीक है, now next, match the items given in column 1 with those in column 2. first है chlorophyll is present in leaves. okay, now nitrogen, what is nitrogen? a bacteria है ना. और एक सेकेंड, इसमें नाइट्रोजन राइजोबियम. कस्क्यूटा आएगा, क्या है? पैरासाइट. एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स, इंसेक्ट्स पिक्चर प्लांट. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, मार्क ट्रू if the statement is true and if it is false. okay, carbon dioxide is released during photosynthesis. क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है? नो मैम, अभी तो इतनी बार पढ़ के आए हैं. रिलीज तो ऑक्सीजन गैस हो रही है, इनटेक हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस के दौरान. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स. नो मैम, उनको तो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, है ना भाई. ठीक है, चलो, दोनों बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, the product of photosynthesis is not a protein. true, प्रोटीन थोड़ी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, विच इज अ ग्लूकोज. ठीक है, प्रोटीन थोड़ी देते हैं वो. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ना स्टेप्स में हमने ये पढ़ा है कि जो केमिकल एनर्जी है वो सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. अभी बताया था मैंने कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू हो पाता है? स्टोमेटा के थ्रू, है ना. जो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, किसके थ्रू हो पाता है? स्टोमेटा के थ्रू. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स, है ना. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से किसके थ्रू ले पा रहे हैं? लीव्स के थ्रू. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज, why do farmers grow many fruits and vegetables crop inside large greenhouses? what are the advantages to the farmer? अब क्या एडवांटेज होता है फार्मर को कि वो जो वेजिटेबल अंदर करते हैं? क्योंकि इसका आंसर ये है कि सो आपको एडवांटेजेस बताने हैं कि क्या एडवांटेजेस रहते हैं फार्मर को अगर वो क्रॉप्स को लार्ज ग्रीन हाउसेस में ग्रो करते हैं. ठीक है, सो इससे क्या होता है, उनकी जो क्रॉप्स है ना वो अनफेवरेबल वेदर कंडीशन से प्रोटेक्टेड रहती हैं. जैसे कि ज़्यादा हीट हो गई, ज़्यादा बाहर ठंड हो रही है, हवाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ऑप्टिमल ग्रोथ हो पाती है एंड हायर यील्ड्स अच्छे उसको इनपुट्स मिल पाते. ठीक है, हायर यील्ड्स मिलती हैं उसको. ओके, इसी वजह से वो जो है ग्रीन हाउसेस में उसको रखते हैं, जिसकी वजह से उनका क्या होता है, आप पॉइंट्स में लिख सकते हो उसको, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर एक्सट्रीम्स, है ना, जैसे कि एक्सेसिव हीट हो गई, कोल्ड हो गया. ओके, एंड हायर यील्ड्स मिलते हैं. थर्ड हो जाएगा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कंट्रोल हो पाता है जिसकी वजह से. ठीक है, एंड आप लिख सकते हो ईयर राउंड प्रोटेक्शन, और पूरे साल हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उसमें, है ना. अब कोई टाइम वो नहीं है बाउंडेशन
कि जो है इस उसमें ही कर सकते हैं या कुछ है, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो राइट कि आपको हायर ईल्ड्स मिलते हैं, ठीक है, इन जो आउटपुट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। सो यहीं पे आपका जो है ये एक्सरसाइजेस ख़त्म होती है एंड दिस योर एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटी। ये तो प्रैक्टिकली होता है सब कुछ, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में नहीं आता। ओके, सो आई होप आपको ये 13 क्वेश्चन समझ आए होंगे एंड जिनको आते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कितनों के सही गए सारे ही, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको समझ आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।